students, welcome back to my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. Students, in this video I am going to explain you the questions which has been asked in the JEE Mains 2024. तो आप रेडी हैं क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए? आपने 11th 12th क्लास में पूरा पढ़ लिया, जस्ट हैव ए क्विक रिवीजन. सब क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं. तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है. सो जस्ट वी कैन सी दैट द क्वेश्चन फ्रॉम द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रल सीरीज. आपको एक साइड दी जाएगी लेमन, बामर, पाशकन एंड फंड, और इधर पे क्या दिया है, रीजन्स जहाँ पे वो हमको स्पेक्ट्रम शो करते हैं, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस, यूवी रीजन, इंफ्रारेड एंड द विजिबल. सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एज वी नो दैट जो लेमन वाला है हमारा है वो किस रीजन में हमको लाइंस देता है? हमारा यूवी रीजन में. जो हमारा वार्मर है वो किस में देगा? विजिबल रीजन में. और जो हमारा पाशकन है वो इंफ्रारेड में देगा, और पी फंड भी हमारा इंफ्रारेड में देता है. तो आप एक सिंपल सा कोड बना सकते हो, एल फॉर लेमन, एल फॉर यूवी. सो लव, ये आपका बीबी हो गया, पी आई हो गया, बी आर आई हो गया, पी आई हो गया. सो लाइक दैट यू कैन मेक अ कोड. एंड सो द करेक्ट ऑप्शन, जो हमारे चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो हमारा ए मीन्स लेमन विल गो विद द अवर अल्ट्रावायलेट रीजन, अवर बामर विल गो विद द विजिबल रीजन, पाशकन एंड पी फंड विल गो विद द आई आर. तो ये जस्ट फ्रंट में दिया है, एंड दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट. जो आपका लेमन है और बामर है उनका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पाशकन और पी फंड हमारा दोनों किस रीजन में ऑब्जर्व होते हैं? हमारे इंफ्रारेड रीजन में. सो जस्ट वी कैन ऑल्सो हैव ए लुक ऑन अवर स्पेक्ट्रम ऑफ अवर हाइड्रोजन. जस्ट यू कैन सी दिस डायग्राम. तो लेमन सीरीज कब मिलेगी आपको? यूवी रीजन में. बामर सीरीज हमको विजिबल रीजन में मिलती है. पाशकन सीरीज हमको इंफ्रारेड रीजन में. ब्रैकेट इज ऑल्सो इन द अवर इंफ्रारेड रीजन एंड पी फंड इज ऑल्सो इन द इंफ्रारेड रीजन. क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो आई आर रीजन है उसके बाद ही हमारा विजिबल स्टार्ट होगा, उसके बाद ही आपका यूवी. मीन्स हमारा जो वेवलेंथ है इट विल इंक्रीज इन द ऑर्डर. कैसे बढ़ती है हमारी वेवलेंथ? अल्ट्रावायलेट की सबसे कम होगी बट इसकी एनर्जी हाई होगी. विजिबल की जो वेवलेंथ रहती है वो हमारी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग से होती है, एंड मोर देन द विजिबल इज अवर इंफ्रारेड. तो ये आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा, बेसिक्स. Next question we will discuss the 4 quantum numbers for the electrons in the outermost shell of the potassium is what? So 4 options are given. So students, just we will solve them. तो आपने 4 quantum numbers कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमारा एजीमिथल क्वांटम नंबर, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और हमारा स्पिन क्वांटम नंबर. तो सबसे पहला क्या होता है, आप ना कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 19. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपकी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1. आउटर मोस्ट शेल में क्या आ रहा है हमारे पास? जस्ट यू काउंट द नंबर. तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं? 19 है ना पोटेशियम का एटॉमिक नंबर. तो ये आपका 2 हो गया. देन दिस विल बी योर अगेन 10 एंड दिस इज योर 6. तो ये आपका कितना हो जाएगा? 18. और आउटर मोस्ट शेल में हमारा कितना बच रहा है? 1. मीन्स 1s में 2, 2s, 2px 8, दिस इज अगेन 8, एंड हाउ मच इज लेफ्ट? विथ 1. तो आपके पास आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल हमारा हो जाएगा 4s1. ये आपको ध्यान से देखना है. ये क्या है आपका? 4s1. पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसने पूछा है द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पोटेशियम विल बी व्हाट? सो 4s1 दिया है. तो अब आपको देख के पता चलेगा ये जो आपका 4 है ये क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा ये होगा. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 4 होगा, राइट. अब इसके साथ में क्या चिपका है हमारा? एस सब शेल है. तो जब एस सब शेल की हम बात करते हैं तो एस पी डी एफ, इसके लिए हमारी वैल्यू क्या होती है? 0. मीन्स जब L इज इक्वल्स टू S तो हमारा वैल्यू क्या होता है? 0. इफ P इट इज 1, D है 2 है, F है तो 3 है. तो हमारा ये S दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा सबशेल बताता है. तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए हमारे पास, हम इसको बना लेते हैं ना, N इज इक्वल्स टू 4 आना चाहिए. S हमारा कितना होना चाहिए? 0. अब मैग्नेट जब S आपका 0 होता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M भी हमारा क्या होता है? 0 होता है, करेक्ट है. अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स हम इसको क्लॉकवाइज ही फिल करेंगे ना. जब भी आप ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन आप क्लॉकवाइज लिखते हैं, दूसरा वाला आप एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो आप S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? +½ तो जब आपका क्या आपको ऑप्शन चाहिए? N की वैल्यू होना चाहिए 4, L की वैल्यू 0, M भी 0 और S भी आपका +½ है. तो आप एक बार चेक कर लीजिए. दिस ऑप्शन गोज with 2. Okay, so what is this?
n इज इक्वल्स टू 4, 4s1 है ना, तो आपका n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो इस टाइप का हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको दिया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन ऑर्बिटल लाइक, कुछ भी हमारे पास है 3px1 है। ओके, अब 3px1 के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स बताने, तो हम कैसे बताएंगे? तो आप देखिए ये जो 3 है ये क्या बता रहा है, वो किसी भी हमारे ऑर्बिटल, किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके हिसाब से थर्ड है, ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। अब p क्या है उसका, ये हमको सबशेल है, तो ये हमारा l है, मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका क्या होता है, l इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, मीन्स एस पी डी एंड एफ। तो अभी आपको क्या दिया है, p दिया है, p x है ना, तो l इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब आपका x दिया है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। तो l कितना दिया है आपका, l इज इक्वल्स टू 1, तो हम 1 रखेंगे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 इज 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो 3 है ये क्या बताता है, जब l इज इक्वल्स टू 1 है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम p सब शेल की। और जो p सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। ये जो m है हमारा, ये फॉर्मूला हमको क्या देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे हमारे, वहाँ पे 3 होंगे। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसकी वैल्यू हमको नंबर लाइन पे रखनी पड़ती है। क्या वैल्यूज रखनी पड़ती है, -l 0 टू +l। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द नंबर लाइन 0 होती है, एक होती है हमारी +1, एक होती है 0, एक होती है -1। तो इजी बनाने के लिए हम इसको px, इसको py और pz को 0। ओके, सो इधर आपका कौन सा दिया है, px दिया हुआ है, राइट। तो px के लिए क्या हम लेके चलेंगे +1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ऑर्बिटल आप फिल करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज बना देते हैं। तो व्हाट यू विल राइट फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, ये px मैंने लिख दिया, मीन्स m की वैल्यू है ये हमारी, बिकॉज इट इज px ऑर्बिटल, सो m विल बी योर +1, राइट। एंड s कितना हो जाएगा, इट विल बी +1/2 +12। आई होप आपको ये समझ में आया। एक और एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन A है और ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन B है, तो आपको B इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू बताना है, राइट। तो B इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वैल्यूज बतानी है, तो कैसे करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया ये जो 2 नंबर है ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 2, राइट। हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर पे A के लिए, यहाँ पे B के लिए। तो इसके लिए भी हमारा क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 2। इसके लिए भी, बिकॉज दे आर दोनों हमारे एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर बैठे हैं ना भाई 2s में। ओके, तो इस ये भी 2 है इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर है। नाउ व्हेन s, तो l की वैल्यूज क्या होती हैं, spdf एजिमुथल क्वांटम नंबर, spdf से रिप्रेजेंट करते हैं हम सब शेल, n बताता है शेल। सो दिस इज 0 1 2 एंड 3। सो क्या हो जाएगा, जब s दिया है 2s दिया है तो l इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, p तो नहीं दिया है ना, कितना दिया है हमको s, तो s कितना 0, तो l का मान क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशंस में 0 हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमको क्या दिया है उसने, जब l इज इक्वल्स टू 0 होता है तो m भी हमारा क्या होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन निल होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, फॉर्मूला हमारा वही रहता है 2l + 1, तो 2 इंटू l का मान 0 रखोगे +1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा। m इज इक्वल्स टू 2s + 1 होता है ना, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी m बराबर 1। तो 1 तो क्या बताता है, ये आपको पहले बताया था, 2l + 1 हमको देता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो s सब शेल है उसमें ऑर्बिटल तो एक ही है, दैट इज 2s इटसेल्फ, जिसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ओके, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो हमें नंबर लाइन से फाइंड आउट करनी पड़ती है, -1 0 2 +1। तो नंबर लाइन पर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, इसलिए हमारा व्हेन l इज इक्वल्स टू 0 m इज ऑल्सो 0। मीन्स कभी भी अगर आपका 2s सब शेल है, 2s है तो l 0 है तो m भी आपका 0 होगा। नाउ इधर स्पिन क्वांटम नंबर पहला कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी
प्लस हाफ, और सेकंड वाला कैसा दिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए एस का मान कितना हो जाएगा हमारा -2। तो बच्चों यही हमारा कौन सा, जस्ट यू रिमेंबर विच प्रिंसिपल इज दिस इज अवर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो क्या था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज द प्रिंसिपल जो बोलता था आपके कोई भी 3 क्वांटम नंबर्स के वैल्यू एक जैसे हो सकते हैं, बट चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है। अगर आपका n बराबर दोनों में सेम है, l इज इक्वल्स टू भी सेम है, m इज इक्वल्स टू भी सेम है, बट s विल ऑलवेज बी डिफरेंट है। तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। जस्ट आप उन्हें क्वांटम नंबर समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक लेकर चलते हैं, हमारा ये सिंपल है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियोडीमियम इज 6, what will be the best configuration and the atomic number is 60। तो स्टूडेंट इसके लिए तो आपको, अगर आपने लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स लर्न नहीं करे हैं तो आपके लिए टफ हो जाएगा। सी दिस इज अवर लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट्स में सीरियम, प्रेसोडीमियम एंड हियर कम्स अवर नियोडीमियम। तो हमारा जो सीरियम होता है उसमें आप देखते हैं एटॉमिक नंबर हमारा होता है 58, 59 एंड 60 नियोडीमियम। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लैंथेनाइट्स में क्या स्पेशलिटी होती है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग ऑफ एफ सबशेल इज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, टफ होता है। तो बट आपको ध्यान रखना है जेनॉन है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। अब आप देख लो भाई 60 करना है हमको टोटल, तो 54 है। 54 इधर देखिए आप, 54 + 4 कितना हो जाएगा, 4f है, 4f 4 कर दिया तो 4 कितना हो गया ये आपका 58 + 2 60 ये हो रहा है। नाउ कम हेयर, दिस इज ऑल्सो 60। नाउ कम हेयर, दिस इज 6 and 2, तो ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देन कम हेयर, तो इधर पे ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 54 जेनॉन का, 54, 55, 56, 57, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल। अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे लैंथेनाइट्स होते हैं वहाँ पर हमको 4f ऑर्बिटल फिल होता है, और जो हमारे एक्टिनाइट्स होंगे वहाँ पे हमारा 5f ऑर्बिटल्स फिल होता है। तो ये आपको बेटर ध्यान रखना है। जो भी हमारे लैंथेनाइट्स होते हैं वो हमारी 4f सीरीज होती है। क्या होती है, लैंथेनाइट्स आर अवर 4f एंड दिस इज अवर, इट विल गो इन अवर 5f। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेंस में जो पूछा गया है। नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन अवर, which of the following electronic configuration be associated with the highest magnetic moment। तो इसके लिए अब ये पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप देख के समझ जाएंगे। इस 3d7, 3d8, 3d3, 3d6 है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ट्रांजिशन मेटल्स की हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज हमारी कौन सी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स की हमारी सीरीज होती है, हमारी इधर से स्टार्ट होती है। दिस इज अवर 4th पीरियड से स्टार्ट होती है ना। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कूटी, वैन, कार में, फेको नहीं, कूड़ा, जिंक। इसका मेरा सेपरेट वीडियोस भी है 3D का। तो जो हमारा स्कैंडियम है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें हमारा जो स्कूटी, वैन, कार में, फेको नहीं, कूड़ा, जिंक, तो ये आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका वही होता है। 21 है तो नियरेस्ट नोबल गैस आती है हमारी आर्गन, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18। तो अब इसने दे दिया। तो इसमें आपका इसका शॉर्टकट क्या होता है 3D सीरीज का, आपको सिंपल क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। स्कैंडियम है तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हमने हमारे पैक कर दिए, देन इट विल कम आर्गन 3d1 4s2, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, AR 3d2 4s2। सिमिलरली हमारा वैनेडियम की क्या हो जाएगी 3d3 4s2। मतलब जितने हमारे ये 1 2 3 4 दिख रहे हैं, लास्ट में आपका 3d1 3d2 3d3 3d4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप समझ में आ जाएगा। ये आर्गन दिया है 3d6 4s2 पीछे है, 3d3 4s2 है। अब आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब आपको ये देखना है कि डी सबशेल में हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपका हो गया 3 आर्गन हो गया, हमारा डी सबशेल्स हो गया, और ये बाद में हमारा 4s चिपको हो गई पीछे पीछे, राइट। तो जब आपने देखा कि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 3d6 दिया है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये मैं 3d6 की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ।
राइट। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मीन्स n इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू होना है। तो अगर हमारा हम बात करते हैं 3d6 वाला, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ ये किसका होगा, आयरन का। आयरन आपका कितना होता है, क्योंकि ये तो 3d3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन तो आपका पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आयरन में ही कन्फ्यूजन है आपका, एक तो आपका हो सकता है आयरन या आपका कोबाल्ट हो सकता है, क्योंकि ये निकल जाएगा तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। ओके, तो ये हम पहले लिख लेते हैं, 3d6 है आपका इधर पे, देन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द डी। तो आपने 1 2 3 4 5 और ये आ रहा है तो 6, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए 4। नाउ वी विल गो फॉर 3d3। तो अब 3d3 हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा दिया बेटा, इसमें आपको मैंने बता दिया 3d3 किसका होगा, 23 है वेनेडियम। वेनेडियम का पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 18 और अब इन्होंने दे दिया 3d3 और आपका 4s2, वो उन्होंने शो नहीं किया है इसमें, बट आपको मालूम होना चाहिए कि 3d3 है तो 4s2 तो वहाँ पे पक्का ही होता है कॉन्फ़िगरेशन में, ऑल द d ऑर्बिटल्स हैव 4s2 फिल्ड। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3d3 दिया है उन्होंने 1 2 3, तो n बराबर 3 हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा 3d8, तो 3d8 वाला कौन सा होगा, निकल होगा। तो निकल में कौन, हम अपना ऑर्बिटल्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं डी में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बेटा यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 आ गया। नाउ 3d7 देख लेते हैं पोजीशन, 1 2 3 4 5 7 फिल कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो n इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो अब आपका क्लियर ऑप्शन कौन सा वाला आ रहा है, वेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू आर गेटिंग 4, तो वी विल गो विद दिस, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे हमारा किसका है कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का। ठीक है, आपने आयरन पढ़ा है फेरस फेरिक, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, 1 आयरन, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा डी ब्लॉग पे सेपरेट वीडियोज है कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन वॉच दैम। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल्स इज 1 4 2 3। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है आपको समझने पड़ेंगे। नोड क्या होता है, नोड हमारा वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो अभी आप सिंपली फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको डिटेल्स में नहीं जा सकते हो, टाइम कम होता है, तो फास्ट रिवीजन के लिए तो नंबर ऑफ रेडियल और स्फेरिकल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। तो n वही है, अब आप ही बता दो n कितना है, इसमें कितना दिख रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। l कितना है, p सब शेल है, तो मैंने आपको बताया है अगर p सब शेल होता है तो l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो s p d f है ना। तो यहाँ पे p के लिए कितना वैल्यू दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो क्या लिखना है फॉर्मूला आपको, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।